जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका धर्मपथ आईएएस में। दोस्तों, एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर जो भक्तों को चार धाम ले जाने में मदद करता है, वही उसकी जीवन का अंतिम सफर बन जाएगा। सिर्फ 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स हुए हैं। चार धाम जहां भक्तों को शांति मिलती है, वहां अब हवा में मौत का खौफ फैला हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं, ये एक सीरियस वार्निंग है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश ने चारधाम यात्रा के एरियल रूट्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम तैयार हैं इतना ज्यादा एयर ट्रैफिक के लिए हिमालय जैसे सेंसिटिव रीजन में? इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का सच, पिछले 40 दिन में 5 मेजर हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स, क्या है असली वजह इस क्रैशेस की, डीजीसीए ने क्या एक्शन लिया है अभी तक, और आगे क्या किया जाना चाहिए ताकि भक्तों का सफर कभी मौत का सफर ना बने। तो दोस्तों, 15 जून 2025 की सुबह को करीब 5:20 बजे को आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री, जिसमें एक छोटा बच्चा था और एक एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, मतलब टोटल 7 लोग सफर कर रहे थे। जब हेलीकॉप्टर ने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, ऑफिशियल्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया। लोकल्स ने गौरीकुंड के पास धुआं उठता हुआ देखा, जिससे पता चला कि ये वही चॉपर है जिससे कनेक्शन टूट गया था। रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर नंदन सिंह राजवर के हिसाब से गौरीकुंड के पास पुअर विजिबिलिटी थी। दोस्तों, केदारनाथ से गुप्तकाशी हेलीकॉप्टर राइड में सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं और इसी बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सभी 7 लोगों की जान चली गई। ये ट्रिप से पहले सुबह 5 बजे सेम हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी से केदारनाथ आया था। कैप्टन राजवीर सिंह चौहान इंडियन आर्मी के वेटरन हैं एंड एज पर रिपोर्ट वो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। दैट शोज कि एक्सीडेंट इनएक्सपीरियंस की वजह से नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या? आंसर है वेदर प्लस टेरेन प्लस ऑपरेशनल प्रेशर। दोस्तों, ये क्रैश कोई अकेला क्रैश नहीं है। पिछले 40 दिनों में 5 मेजर हेलीकॉप्टर्स रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं चारधाम रूट पर। 8 मई को गंगोत्री क्रैश इंसिडेंट। एक हेलीकॉप्टर गंगोत्री श्राइन जा रहा था, लेकिन उत्तरकाशी के गंगनानी के पास क्रैश हो गया। 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 5 की साइट पे ही मौत हो गई। सिर्फ एक पैसेंजर बचा, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। ये क्रैश अब तक के इस का सेकेंड डेडलीस्ट था। इमेजिन करिए, पूरे परिवार का एक सपना होता है चार धाम जाना और उनका अंत यही हो जाए। 12 मई को बद्रीनाथ इंसिडेंट। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही टेक ऑफ किया, उसी समय पायलट ने कंट्रोल खो दिया। पायलट ने उसके लैंड करने की ट्राई भी करी, बट उसी दौरान ब्लेड से एक पार्क्ड व्हीकल को हिट कर दिया। थैंकफुली नो इंजरीज, पर एक सीरियस इंसिडेंट था ये। 17 मई को एम्स ऋषिकेश एयर एम्बुलेंस का इंसिडेंट। एम्स ऋषिकेश की एयर एम्बुलेंस ने लैंड करते समय क्रैश लैंड कर दिया। टेल ने ग्राउंड को हिट किया, हेलीकॉप्टर टिल्टेड हो गया, बट नो इंजरीज थैंक्स टू पायलट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। 7 जून को रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग का इंसिडेंट। ये एक अच्छा डिसीजन था पायलट का। एक टेक्निकल फॉल्ट आया और उसने नेशनल हाईवे पे चॉपर को लैंड कर दिया। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एयरक्राफ्ट की टेक्निकल हेल्प पे सवाल उठते हैं। 15 जून को केदारनाथ टू गुप्तकाशी वाला क्रैश, मतलब कि आज जो हुआ वो सबसे डेडलीस्ट था ये 5 इंसिडेंट में से, जिसमें 7 लोग मर गए इंक्लूडिंग पायलट। इन सब इंसिडेंट्स में से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो है चार धाम यात्रा के एरियल रूट्स पे कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। अब सवाल उठता है, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज हैं जो इग्नोर किए जा रहे हैं? चलिए इन सब फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं विद फैक्ट्स एंड इनसाइट्स। अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस। हिमालयाज का वेदर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में मौसम हर 15 या 20 मिनट में ड्रास्टिकली बदल सकता है। क्लाउड कवर, डेंस फॉग, सडन विंड गस्ट और कभी कभी क्लाउड बर्स्ट तक हो सकता है। इस टेरेन में हेलीकॉप्टर्स विजुअल फ्लाइट रूल्स के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, यानी पायलट को विजुअल क्यूज के थ्रू ही एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना होता है। अगर फॉग या लो क्लाउड आ जाए तो पायलट का ओरिएंटेशन और डेप्थ परसेप्शन दोनों इफेक्ट हो सकता है, जो क्रैश का डायरेक्ट रीजन बन सकता है। कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी। चारधाम यात्रा का रूट एक्सट्रीमली रग्ड एंड नैरो वैलीज से भरा हुआ है। लैंडिंग जोन्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और अप्रोच एंगल प्रिसाइज होना जरूरी है। क्रॉस विंड्स और सडन एयर प्रेशर चेंजेस, जिसे विंड शीयर कहते हैं, एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। पायलट को कॉन्स्टेंट मैनुअल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जहां जरा सी भी गलती फेटल साबित हो सकती है। नाइट टाइम
या फोगी कंडीशंस में ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ओवरबर्डन हेलीकॉप्टर सर्विसेज। चार धाम यात्रा के पीक सीजन में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स पर काफ़ी प्रेशर होता है। हेलीकॉप्टर्स एक दिन में 8 से 10 चक्कर तक लगाते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा। इतनी फ्रीक्वेंट फ्लाइंग से हेलीकॉप्टर के इंजन और पार्ट्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ता है, रोटर फटीग भी होता है, कूलिंग टाइम कम मिलता है और पायलट को रेस्ट भी काफ़ी लिमिटेड मिलता है। ये सब फैक्टर्स कंबाइन होते हैं बोथ ह्यूमन फटीग और मशीन स्ट्रेस के रूप में, जिसे ऑपरेशन रिस्क बढ़ जाते हैं। पुअर मेंटेनेंस एंड एसओपी वायलेशंस। डीजीसीए के लेटेस्ट सरप्राइज ऑडिट में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई है। 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे थे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स या तो इनकम्प्लीट थे या फैब्रिकेटेड। प्री फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस रद्द थे और कभी-कभी डॉक्यूमेंटेड भी रद्द थे। ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल सेफ्टी को कमर्शियल प्रेशर के नीचे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा फ्लाइट्स चल सकें, लेकिन ये डायरेक्टली पैसेंजर सेफ्टी को थ्रेट बना देते हैं। ह्यूमन एरर एंड पायलट फटीग। पायलट फटीग एक रियल और सीरियस कंसर्न है। इस रूट पे पायलट्स को नॉट ओनली हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, बल्कि चेंजिंग वेदर और टेरेन के साथ कॉन्स्टेंटली अडेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन जब पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता और उससे 10 से 12 फ्लाइट्स हर दिन करनी पड़े, तो उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, जजमेंट एरर्स भी बढ़ जाते हैं और हाई रिस्क सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो जाता है। ज्यादा इंसिडेंट्स के एनालिसिस ये दिखाता है कि मिसकैलकुलेटेड टेक ऑफ्स और इम्प्रॉपर लैंडिंग अप्रोचेस की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो क्लियरली फटीग का रीजन होते हैं। वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट। डीजीसीए का रोल होता है कि एविएशन ऑपरेशंस की रेगुलर सेफ्टी ऑडिटिंग और एनफोर्समेंट किया जाए, लेकिन जब सरप्राइज ऑडिट के बाद ही वायलेशन सामने आए तो सवाल ये उठते हैं कि क्या रूटीन इंस्पेक्शंस टाइमली हो रहे थे। ऑडिट के बाद एक ऑपरेटर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, दूसरे पर इंक्वायरी जारी है, सेफ्टी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन में लैक्सिटी नोटिस की गई। ये सब दर्शाता है कि प्रोएक्टिवली रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की कमी थी। जब तक कोई हादसा ना हो तब तक एक्शन नहीं लिया गया, जो कि एक गंभीर प्रश्न उठाता है एविएशन सेफ्टी फ्रेमवर्क पर। तो दोस्तों, इन सब रीजंस को मिला के देखी जाए तो ये एक्सीडेंट्स किसी एक वजह से नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक फेलियर का रिजल्ट है, जिसमें वेदर, टेरेन, ह्यूमन लिमिटेशंस, टेक्निकल लैप्सेस और ओवरसाइट सब कंट्रीब्यूट करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, डीजीसीए का क्या रोल होता है और फ्यूचर सेफ्टी के लिए हमें क्या कदम लेने चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस। हेलीकॉप्टर क्रैश का सबसे पहला चैलेंज होता है क्रैश साइट तक पहुंचना। केदारनाथ के पास हुआ रिसेंट क्रैश जंगल और पहाड़ी इलाके में हुआ था, जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। ड्रोन का यूज हुआ, लेकिन डेंस फॉग के कारण विजुअल डिटेक्शन मुश्किल था। रेस्क्यू टीम्स को मैन्युअली ट्रैक करके साइट तक पहुंचने में काफी समय लगता है और उस वक्त वेदर और भी बिगड़ चुका था। आप सोचिए, अगर किसी पैसेंजर की जान बची होती तो रेस्क्यू डिले उसके लिए लाइफ और डेथ का फर्क बन सकता है। उत्तराखंड जैसे माउंटेनियस रीजन में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी मुश्किल होती है ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड क्लाउड कवर। ग्राउंड स्टाफ को ट्रेंड माउंटेनियर्स की तरह काम करना पड़ता है। इमरजेंसी मेड इवैक्यूएशन सिस्टम ऑफन एब्सेंट होता है, इसलिए हर फ्लैग के पहले इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल रेडी होना चाहिए विद सैटेलाइट फोन्स, जीपीएस ट्रैकर्स और टेरेन मैप्स। डीजीसीए का रोल। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इंडिया की सिविल एविएशन रेगुलेटर है, जो एयर सेफ्टी, पायलट लाइसेंसेस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करती है। चारधाम हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स के बाद इमीडिएट एक्शन लिए गए, जैसे कि सरप्राइज ऑडिट्स इनिशिएट कर दिए गए ऑल एक्टिव हेलीकॉप्टर्स ऑपरेटर्स के ऊपर। इसमें पाया गया कि 2 कंपनीज एसओपीज फॉलो नहीं कर रही थी सही से। एक ऑपरेटर का लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया टिल इन्वेस्टिगेशन, दूसरे को भी शोकोस नोटिस दे दिया गया है। डीजीसीए ने खास एम्फेसिस दिया है वेदर असेसमेंट लॉग्स, हेलीपैड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पायलट ड्यूटी रोस्टर्स के ऊपर। 15 जून की केदारनाथ क्रैश के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सभी हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो कि चारधाम रूट पे चलती है उसको सस्पेंड कर दिया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस द चेंजेस फॉर सेफ ट्रैवल। हेलीकॉप्टर सर्विसेज की डिपेंडेंसी हाई है और एल्डरली और डिसेबल यात्रियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सस्पेंशन बहुत ही टेम्पररी रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिफॉर्म्स के लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है
की रिफॉर्म्स को लाया जाए। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब आगे क्या? क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और टेम्पररी सस्पेंशन काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो, तो हमें सिस्टमेटिक और टेक्निकल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ना ही पेपर वर्क के लेवल पर बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी। चलिए देखते हैं कुछ कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आगे लिए जा सकते हैं। फर्स्ट, मैंडेटरी ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स फॉर यात्रा रूट्स। आज भी चार धाम रूट पर काफ़ी ऑपरेटर्स सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड और इमरजेंसी सिनारियो में रिस्की होते हैं। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ज़्यादा स्टेबल होते हैं और अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा बैकअप प्रोवाइड करता है। इन डिफिकल्ट टेरेन ये रिडंडेंसी काफ़ी क्रिटिकल होती है। डीजीसीए को ये रूल एनफोर्स करना होगा कि यात्रा रूट्स पे सिर्फ ट्विन इंजन चॉपर्स ही ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन। सेकेंड, एडवांस वेदर स्टेशन एट एवरी हेलीपैड। अभी के सिनारियो में ज़्यादातर पायलट सैटेलाइट डेटा या मैनुअल रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए हर मेजर हेलीपैड पर रियल टाइम ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस इंस्टॉल होने चाहिए। ये स्टेशंस विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और क्लाउड मूवमेंट का लाइव डेटा देंगे। इस डेटा को डीजीसीए और एटीसी के साथ इंटीग्रेट करना होगा ताकि टेक ऑफ क्लियरेंस बेस्ड ऑन लाइव सेफ्टी पैरामीटर्स हो सके। थर्ड, स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन पायलट फ्लाइट आवर्स। ये एक अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है, लेकिन फटीग इज रियल। एक पायलट अगर 8 से 10 फ्लाइट्स डेली करता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग, अलर्टनेस और कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग फटीग को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। डीजीसीए को डेली आवर कैप एनफोर्स करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम 5 sorties पर पायलट पर डे इन हिली रीजन्स विथ मैंडेटरी रेस्ट पीरियड्स। फोर्थ, डिजिटल प्री फ्लाइट सेफ्टी चेक्स एंड ऑटो लॉगिंग। हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस अभी भी लार्जली मैनुअल लॉग्स पे बेस्ड है, तो समटाइम्स फौज भी हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन एक डिजिटल चेकलिस्ट ऐप बनानी होगी जिसमें हर हेलीकॉप्टर का प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन लॉग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ये लोग सेंट्रल डीजीसीए डैशबोर्ड से लिंक होने चाहिए जहां रियल टाइम कंप्लायंस मॉनिटर हो सके। दिस एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फिफ्थ, एआई पावर्ड रिस्क एनालिसिस टूल। ये 2025 है और अब एआई का टाइम आ चुका है एविएशन सेफ्टी में भी। इमेजिन एक सॉफ्टवेयर जो वेदर डेटा, टाइम मैप्स, हेलीकॉप्टर्स टेक्निकल हेल्थ और पायलट की लास्ट ड्यूटी आवर्स सबको एनालाइज करके एक रिस्क स्कोर जनरेट करे बिफोर ईच फ्लाइट। इस मॉडल से हाई रिस्क फ्लाइट्स को प्रिवेंटिवली कैंसिल किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर डिजास्टर। पब्लिक सेफ्टी डैशबोर्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी। जैसे एयर पोल्यूशन का एक्यूआई होता है, वैसे ही एक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर सेफ्टी इंडेक्स होना चाहिए। चार धाम यात्रा वेबसाइट्स या गवर्नमेंट ऐप पर हर हेलीकॉप्टर कंपनी का लास्ट 30 डेज का सेफ्टी रिकॉर्ड, ऑडिट, वायलेशंस और अप्रूवल स्टेटस ओपनली दिखाया जाए। पिलग्रिम्स और टूरिस्ट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और ऑपरेटर्स भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये ट्रांसपेरेंसी ऑपरेटर्स को फोर्स करेंगी टू फॉलो हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि पक्षी तभी सुरक्षित है जब यात्रा सुरक्षित हो। यात्रा सिर्फ पवित्र नहीं, सुरक्षित भी होनी चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह सिर्फ एक एविएशन या पॉलिसी फेलियर का मुद्दा नहीं है, ये हमारे फेथ और सेफ्टी का सवाल है। यह हमारा सुनहरा भारत, यहाँ भक्ति और प्रगति दोनों का सम्मान होना चाहिए। और अगर हमें अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, डिसिप्लिन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी अपनाना होगा। आपका क्या मानना है? क्या हेलीकॉप्टर सर्विसेज को अब कुछ टाइम के लिए पॉज मिलना चाहिए ताकि सेफ्टी सिस्टम सुधारे जा सके? क्या डीजीसीए ने जो एक्शन लिया है वो सही डायरेक्शन में पहला कदम है? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं आपके ओपिनियंस जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करना मत भूलना। शेयर करें उन लोगों के साथ जो चार धाम यात्रा के प्लान बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और देश हित में वीडियोस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।